व्यक्ति या किसी अमुक व्यक्ति की वजह से नहीं, बल्कि बहुत सारे लोगों की वजह से हमारा देश आजाद हुआ और इसमें महिलाओं की बहुत ज्यादा भूमिका रही है। महिलाओं का साथ सपोर्ट जो है बहुत रहा है और आज देश की आजादी के बाद, ठीक है, महिलाएं का जो योगदान है बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इंसान की जो फितरत होती है वो क्या है, बहुत डाउन हो, जीरो थॉट का हो गया है। आज भी बड़े बड़े घरों में महिलाओं की स्थितियां क्या है, बहुत ही डाउन है। ठीक है, हमारे पास बहुत सारे फोन एंड कॉल्स आते हैं, जब वो अपनी कंडीशन बताती है तो बड़ा दुख होता है कि आज वो परिवार जो अपने आप को वेल एजुकेटेड कहता है, जो अपने आप को संभ्रांत कहता है, उसी परिवार में एक बेटी की इज्जत नहीं होती है। हमें अपने बदले हुए कल में 79 में इंडिपेंडेंस डेज में हम आ गए हैं, या कि 79 ईयर लेवल हमारे हो गए हैं देश की आजादी को, लेकिन आज भी महिलाओं की स्थिति जस की तस बनी हुई है। और इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो जिम्मेदार हम स्वयं हैं, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ बातें किताबों में पढ़ते हैं और कापियों में लिख के चले आते हैं, बड़ी बड़ी बातें टीवी डिबेट पर सुनते और बोलते हैं, लेकिन हम उसे अक्षरशः अपने जीवन में फॉलो नहीं करते हैं। महिलाओं का योगदान न सिर्फ देश और समाज के लिए है, बल्कि आपके पर्सनल लाइफ के लिए भी होता है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि महिलाएं शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से आपसे ज्यादा शक्तिशाली होती हैं। यह बात आज के वीडियो में डिप्टी एग्जाम मैंने कही थी, सुन लीजिएगा उस बात को। ठीक है, जब भी कोई पुरुष परेशान होता है, हताश होता है, तो वो जो कंधा अगर किसी का ढूंढता है वो किसी महिला का ढूंढता है। वो कंधा आपकी बहन का हो सकता है, आपकी माँ का हो सकता है, आपकी पत्नी का हो सकता है, आपकी दादी का हो सकता है, या किसी अन्य का भी हो सकता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि महिलाएं शारीरिक रूप से भी आज सक्षम हो चुकी हैं। वो स्पेस में जा रही हैं, ट्रेन, वायुयान, प्लेन जो है उड़ा रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, फाइटर जेट उड़ा रही हैं, वो हमसे ज्यादा शक्तिशाली हैं। तो पुरुषों के अंदर ये जो गुमान है कि आई एम द बेस्ट, मैं ही बेस्ट हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। महिलाएं हमसे ज्यादा शक्तिशाली हैं और उन्हें देश में आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। हम सिर्फ कपड़ों से किसी को मॉडल नहीं सोच सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, बल्कि अगर आज हम 79वें इंडिपेंडेंस डे पर अगर हम आज मौजूद हैं यहाँ पर, ठीक है, तो ये हमारा परम कर्तव्य होना चाहिए कि अगले वर्ष जब हम देश की आजादी का जश्न मनाएं तो हमारी महिलाओं की स्थिति क्या हो, बेहतर हो। और इसके लिए हमें बदलना होगा। हम बहुत पढ़ लेंगे, आईएएस बन जाएंगे, पीसीएस बन जाएंगे, बहुत कुछ बन जाएंगे, लेकिन यदि हमने किसी नारी का सम्मान नहीं किया तो फिर वो देश हमारा आजाद जो है तो, लेकिन फिर भी हम गुलामी की जंजीरों में जकड़ते हुए चले जाएंगे। और इसीलिए एक बात कही गई है, क्या कही गई है कि यत्र नारीस् पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जिस घर में नारियों की पूजा होती है वो घर होता है, वो घर स्वर्ग होता है। और इसी के अलावा एक प्रार्थना भी कही गई है, क्या कि या देवी सर्वहृदय शक्तिपूर्ण संस्था नमस्तस्ते नमस्तस्ते और नमस्तस्ते नमो नमः। तो ये पूजनीय होती हैं। कन्याओं को हम लोग बचपन में कन्या मान की पूजते हैं, बड़े होने पर भी उनकी पूजा की जाती है, आफ्टर मैरिज उनका पैर नहीं छूते हैं। क्यों? क्योंकि वो सम्माननीय होती है, महिलाएं देवी का रूप होती हैं। अगर आज हम जो है 19वें अगर स्वतंत्रता दिवस के हम जश्न मना रहे हैं तो आज हमें यह भी प्रण लेना होगा कि हमें स्त्रियों का सम्मान करना होगा दिल से, अंतरात्मा से, क्योंकि कहा भी गया है कि हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। हालांकि जाने अनजाने कई बार इंसान गलती कर जाता है, लेकिन फिर भी उन गलतियों को सुधारते हुए हर एक महिला का सम्मान करना हमारा परम कर्तव्य होना चाहिए। और आज इस देश की आजादी का अगर जश्न मना रहे हैं तो उस देश की आजादी का जश्न मनाने में महिलाओं की भागीदारी कोई कम नहीं रही है। चाहे रानी लक्ष्मीबाई का नाम ले लें, चाहे हम अगर प्राचीन समय में अगर चले जाएं तो हमारी संस्कृति परंपराओं को बढ़ाने में सीता, गार्गी, अपाला, अगोसा जैसी बहुत सारी महिलाएं रही हैं, जिनका योगदान न सिर्फ देश और समाज के लिए रहा बल्कि आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए भी उतना ही अहम रहा। तो ठीक है, सम्मान महिलाओं का जरूर कीजिए। आपके घर में अगर कोई महिला है उसे पढ़ने का मौका जरूर देना चाहिए। ये बात नहीं सोचनी चाहिए कि पहले लड़कियां बाहर जाके कि बर्बाद हो जाती हैं। कई बार लड़कियों को सिर्फ इसलिए बाहर नहीं भेजा जाता है, उन्हें माता पिता को यह लगता है कि बेटी बिगड़ जाएगी, या सोसाइटी वाले के दिमाग में क्या रहता है कि बेटी अगर बाहर पढ़ने चली गई तो ये इंटरकास्ट मैरिज कर लेगी या ये कर लेगी। कुछ कर ले इंटरकास्ट मैरिज तो क्या होता है, कुछ नहीं होता है। लेकिन लड़कियों को पढ़ने का मौका जरूर देना चाहिए। लड़कियां अगर अपने पैरों पर नहीं खड़ी होंगी तो हम नहीं खड़े हो सकते खुद के दम पर, क्योंकि मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि हम सभी पुरुष वर्ग एक महिला से हैं, महिलाएं हमसे नहीं है। क्योंकि जन्मात्री कौन है? एक महिला है, और महिलाएं अगर नहीं है जीवन में तो कुछ भी संभव नहीं होगा। इसलिए हर एक चीज को मां की संज्ञा दी गई है। जो कुछ भी जीवन हमें देती है उसे हम मां की संज्ञा देते हैं। गंगा जीवनदायिनी है, गंगा को हम मां कहते हैं।
पृथ्वी पर हम जीते हैं, पृथ्वी को हम माँ कहते हैं, यानी कि जो कुछ जीवन देने वाला है वो सब माँ का स्वरूप होता है, इसलिए महिलाओं का सम्मान बहुत आवश्यक है। आई होप कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे, और अगर मेरा वीडियो कोई पेरेंट्स देख रहा है तो उनसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपनी वीडियो को पढ़ने का मौका जरूर दें। जल्दबाजी में जो है पढ़ाई का उनको न छुड़वा दें, क्योंकि जो आप लोग एक एक्सक्यूज देते हैं कि बेटा मेरे मरने के बाद आपका कौन होगा और अभी शादी कर लो, ये सब जो एक्सक्यूजेस होते हैं वो हर पेरेंट्स के होते हैं। मुझे लगता है कि बेटी को पढ़ने का मौका देंगे तो आपके बेटी के नाम से आपका नाम होगा, समाज का नाम रोशन होगा। आई होप कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे, तो शुभकामनाएं इसके लिए हैं। बाकी मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए, जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए। ठीक है।